बढ़ते हैं। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा से भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 214 वोट डाले गए, किसी ने भी बिल की मुखालिफत नहीं की। इस तरह पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर हो गया है। हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी यही मांग है कि ये बिल अभी तुरंत 2024 के चुनाव में लागू किया जाए और उसमें हमारा ओबीसी का कोटा भेज दिया जाए। मतलब आप कह रही हैं कि जो जनगणना है या जो डिलिमिटेशन उसका इंतजार ना हो, हाँ, पहले लागू किया जाए। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण आज ये हो पाया है, और सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सहयोग किया है। आज अमृतकाल के समय ये जो यात्रा स्वर्णिम काल की है, इसमें महिलाओं का योगदान नीति निर्माण में, गरीबों के कल्याण में और राष्ट्र के उत्थान में अहम भूमिका हो, तो इसी संसद में 33% आरक्षण और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। 30 साल से कोई नहीं कर पाया था, ये अब मोदी जी कर पाए। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और पहले महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं लाए, अब महिलाओं को नीति निर्माण में जो हिस्सेदारी दी है, एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में अब विधानसभा से संसद तक आने का, ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, एक नया इतिहास रचा है। मोदी जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मोदी जी। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हिंदवाड़ा में एक रोजा वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। इस मौके पर बीजेपी पर एनसी को कमजोर करके मुखालिफ जमातों की मदद का इल्जाम आयद करते हुए एनसी नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन लोगों ने बंदूक उठाकर लोगों को मरवाया वही आज राजभवन के तकरीबात में दिखाई देते हैं, लिहाजा इन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिकी सदर बाइडेन को खुश करने के लिए कश्मीरियों से कुर्बानी ली जा रही है और अमेरिकी सेब की बरामदगी पर टैक्स कम कर दिया गया है, जिसका सीधा नुकसान कश्मीर के सेब व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने वाले लीडरान को धमकाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता है कि वो कश्मीरी अवाम के साथ इंसाफ करेगा। जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, मीर सैफुल्लाह नासिर, असलम मानी, जावेद डार, कैसर जमशेद लोन, शरीफुद्दीन और कई लीडरान मौजूद थे। इन लोगों ने कहा था कि 370 गया, इसमें है क्या? वो भी मजबूर हुए हमारे वकीलों के साथ अपनी तस्वीर लगाने पे कि मैं इस वकील को मुबारक करता हूं। अरे भाई, वकील हमारा, तस्वीर तुम्हारी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं भी अब 370 के कारवां के साथ जुड़ा हुआ हूं। अरे वो तंजीम जिसने केस डाला भी नहीं था, उन्होंने भी फिर चीफ जस्टिस के सामने मिन्नत समाजियत करके कहा कि मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए। 5 अगस्त 2019 को नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी का हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सही, हमारी अगर नीयत साफ रहे, हमारे इरादे साफ रहे, अगर हम साफ दिल से अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे, हमारी ये दुआ जरूर कबूल होगी। जिन लोगों ने उस वक्त बंदूकें उठाई, आज वो राजभवन में घूम रहे हैं। 30 साल लोगों को मरवाया, अब गवर्नर साहब के फंक्शन में बैठे होते हैं। अरे कम से कम उससे पहले कहीं से खड़े होकर माफी मांगो, शर्म करो, तस्लीम करो कि हमने बिना वजह लोगों को मरवाया यहां पर। फिर जाके जो भी झंडा आपने लपेटना है करो।